हेलो डियर एग्जाम वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। और सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों से बात करूं तो क्लास 10th में पहले मैथ्स का एग्जाम बहुत भारी आया, इंग्लिश अच्छा रहा। अभी हाल फिलहाल में साइंस का एग्जाम हुआ है, वो भी काफी अच्छा रहा है। ठीक है, साइंस के एग्जाम में बच्चों ने बड़ी राहत की सांस मिली है ना, कि ऐसा लग रहा था बहुत से बच्चों ने 2 घंटे में पेपर कर लिया। ठीक है, कुछ चीजें बड़ी अच्छी रही, पेपर बहुत इजी था, क्वेश्चन जो आप लोगों को कराए गए वही मोस्ट ऑलमोस्ट आए, उसी टाइपोलॉजी के क्वेश्चन आए, है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट में बैठे। अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो 12th क्लास में पहला फिजिकल का पेपर हुआ, काफी डिफिकल्ट रहा, फिजिक्स ने बच्चों को चैन की सांस दी। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में एक सेट काफी हैवी रहा, तो उसके लिए पेरेंट्स ने ऋण लगाई हुई है, बातें चल रही है। तो देखिएगा, एग्जाम आप सभी लोगों की चल रहे हैं, आप सभी बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का रिजल्ट भी आप लोगों के हिसाब से रहे, जैसा कि आप सभी चाहते हैं। ठीक है, पूरे साल आप लोगों ने बहुत मेहनत की मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको रिजल्ट उसके हिसाब से मिलना भी चाहिए। देखिए, अब क्या है, एग्जाम टाइम चल रहा है, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कि हम लोग जो है पढ़ें कैसे, रिवाइज कैसे करें। जैसे कुछ एग्जाम्स में हमें क्या प्रॉपर छुट्टी मिली हुई है, कभी किसी में 7 दिन की, 8 दिन की, किसी में 4 दिन की, 5 दिन, किसी में क्या है कि एक दिन छुट्टी है, नेक्स्ट डे ही एग्जाम है। तो क्या करें, कैसे करें। देखो, ये बात मैंने आपको पहले ही बोली थी कि जो एग्जाम्स में छुट्टी कम है, तो मैं पहले आपसे जनवरी से बोलता आ रहा हूँ कि आप लोग ना उसे पहले से पढ़ के रखिए। मतलब एट द एंड आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ये नहीं पढ़ा था और हमने वो नहीं पढ़ा था, तो इसमें क्या दिक्कतें थोड़ी सी आप लोगों को बढ़ सकती हैं। तो आप लोगों ने पहले ही उसको रिवाइज करके रखा हो कि छुट्टियां कम थी, दैट्स वाई। तो अब हमें रिवीजन कैसे करना है, एग्जाम टाइम चल रहा है। देखो, अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी लेकर आज मैं यहाँ पर हूँ कि हुआ क्या, कि रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, कि रिवाइज कैसे करते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, देखो, अब दो तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। देखो, वैसे तो 3 कैटेगरी दे सकते हैं आप, एक होता है एवरेज, एक बिलो एवरेज और एक टॉपर। ठीक है, अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो पूरी साल स्कूल का टॉपर रहा है वही बोर्ड्स का टॉपर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर साल देखने को मिलता है जो बच्चे हिडन थे, मतलब जो क्लास में टॉप नहीं किए, अच्छे बच्चे थे, पता लगा बोर्ड्स के रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ तो हाईएस्ट मार्क्स उन्हीं बच्चों के थे। लास्ट के टाइम में कौन क्या कर जाएगा, क्या कर लेगा, हम लोग कुछ नहीं जानते। दैट्स वाई, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, ऐसे पढ़ो सरदार पागलों की तरह गायब हो जाओ, दिखाई मत दो दुनिया वालों को कि तो एग्जाम चल रहे हैं कि हाँ तुम एग्जिस्ट भी करते हो। ऐसे लोग ही लाइफ में कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। और नई बात तो देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि रिवीजन कैसे करता है। ठीक है, तो रिवीजन करने का क्या तरीका है, देखो आज आपके साथ देखेंगे। ठीक है, कि रिवीजन में हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है और क्या हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं डिस्ट्रक्शंस के लिए भी आप लोगों को वीडियो बना चुका हूं कि एग्जाम टाइम में डिस्ट्रक्शन बहुत होता है, तो हम उसे कैसे अवॉइड करें। ठीक है, तो देखिए, अब एक बात समझो, तो देखिएगा, पास टू स्टूडेंट जिन्हें पास होना उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मेरी बात समझो। देखो, एक स्टूडेंट वो है, मैं अब आपको बात करूंगी, पास होने के लिए आप सभी जानते हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो पास तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन कैसे करना है, देखो अब देखो, ध्यान दो। सबसे पहले क्या है, शॉर्ट नोट्स। आप जिस दिन छुट्टियां अच्छी आती हैं तो आपको जो, अब शॉर्ट नोट्स में ऐसा नहीं होता कि आप पूरी बुक को लिखने बैठ जाए, नहीं। जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है, आपको शॉर्ट नोट्स में सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या है, रिवाइज योर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ समय में आए हुए हैं, वो टेनिस लगाने में बोल रहा है। ठीक है, जो बहुत इंपोर्टेंट, जैसे हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चंस को या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है, या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट किस्म का डायग्राम्स। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप, अब उसे क्या करेंगे, रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगली बात समझ आएगी, देखो ध्यान, जो पहली बार आपको सुनना है शॉर्ट नोट्स, अगला है देखिए। ठीक है, स्ट्रिक्टली फोकस ऑन योर एनसीईआरटी। देखो, बहुत से बच्चे हैं फोकस्ड, FOCU, फोकस्ड ऑन योर एनसीईआरटी, किसी और बुक को फॉलो ही नहीं करना। देखो, आप लोगों को 3 एग्जाम, किसी के 2 एग्जाम हो चुके हैं। ठीक है, देखो 12th क्लास की सिर्फ फिजिक्स है, क्या
ट्वेल्थ क्लास की जो फिजिक्स है उसमें कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल के जो होते हैं वो एस एल अरोरा वगैरह से आ जाते हैं, ठीक है। बाकी किसमें क्या है कि बाकी सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी क्या है, सफिशिएंट है। तो किसी की बातों में ना आए, कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसके हिसाब से चलने लगे नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो योर एनसीईआरटी, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर। और देखिए, ठीक है, ध्यान समझने। और देखो जैसे कि होता क्या है, कुछ हमारी एनसीईआरटी में बुक्स में क्या दे रखी है, एक्टिविटीज दे रखी होती हैं। जो एक्टिविटीज दे रखी होती हैं वो केस बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए बहुत अच्छी है। मतलब ये है कि आप केस बेस्ड क्वेश्चन वहां से बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को। और देखो, और देखो क्या करना है, एडिक्वेट, चलो एडिक्वेट बोलता हूं, गुड है ना, गुड स्लीप, ठीक है। सोना भी बहुत अच्छा है, जरूरी है, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब एक बात और समझो, जैसे कि कहीं न्यूमेरिकल आने वाला है, न्यूमेरिकल है ना, समझ रहे मेरी बात, कहीं न्यूमेरिकल है, ठीक है, या जिन बच्चों का भी मैथ्स का एग्जाम है, तो बोलो बेटा क्या, जो रिवीजन कर रहे हो क्या, राइट करके जरूर, लिख कर जरूर देखेंगे, ठीक है। उसे ऐसे ना छोड़े, क्योंकि रिटर्न नहीं करेंगे तो आपको चीजें आएंगी नहीं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्लियर। और देखो पढ़ने की कोशिश आप लोग ना, उसे क्या है, देखो स्टडी इन सेगमेंट्स। आप लोगों को एक साथ बहुत नहीं पढ़ना है, अलग अलग हिस्सों में पढ़ना है कि जब पढ़ने बैठे तो थोड़े समय के लिए, मतलब 1-2 घंटे के बाद गैप लिया, क्योंकि बेटा ब्रेन है बहुत लंबे समय तक सेम फंक्शन नहीं कर सकता। तो आप जो है क्वांटिटी तो आप लोग बढ़ा रहे हैं लगातार, लेकिन आपकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही, ठीक है। और आपको बोर्ड में क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी तो चाहिए ही नहीं भाई, क्वांटिटी की तो नीड ही नहीं है, दैट्स यू नीड ओनली क्वालिटी। तो क्वालिटी कब आएगी, जब आपका ब्रेन काम होगा, ठीक है, अच्छे से करेंगे तब, ठीक है, क्लियर। बात समझ, अगली बात समझिए, और इंपॉर्टेंट होने वाली है कि हम लोग कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, अगला है योर टाइम शेड्यूल, कि आप कितने समय तक पढ़ते हैं, ठीक है। अब टाइम, सॉरी, देखो अब ये बड़ा शेड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि आप क्या कर रहे हैं, आपका दिन में पढ़ने का समय कितना है, खेलने का कितना है, आप अभी भी क्या बाहर घूम रहे हैं, आवारागर्दी करते फिर रहे हैं, या अभी भी आप पढ़ने को टाइम दे रहे, फोन पे मैक्सिमम टाइम रील स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं, ठीक है। तो फिर दिक्कत आएगी। अब एक बात और समझिए, देखो बेटा एक स्टूडेंट मार्क्स लेकर आता है 80%, ठीक है, और एक स्टूडेंट जाता है 90+। बेटा मेरा ऐसा मानना है कि इनके आईक्यू में वेरिएशन नहीं होता, इनकी सिर्फ पढ़ने की और लिखने की स्ट्रेटजीज वेरी करती है। बात समझ रहे हैं मेरी, इनके आईक्यू को आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो फिर उसके नंबर कम कैसे रहेगा, एक के नंबर ज्यादा कैसे आ गए। तो कम और ज्यादा आने का रीजन उसकी स्ट्रेटजीज है। तो जो गुड स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर कट। देखिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए, आप सभी घर में स्मार्टफोन चलाते हैं, ठीक है। अब जमाना हार्ड वर्क का नहीं है, वर्क भी आप लोगों को स्मार्ट कर, जो स्मार्ट वर्क करेगा उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, गधे की तरह मेहनत नहीं करनी, तो भी स्मार्ट, ठीक है। समझ में आ गया, स्मार्ट होकर काम करना। मौका लगा, आपने देखा है कभी बगले को, देखा बगले को जानते हैं आप, देखो ना कहीं पानी चल रहा हो और वो बिल्कुल हार्डवर्क नहीं करता कि जगह 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 अपनी बीक को चोंच को मारते फिर, वहीं बैठता और बिल्कुल ऐसे देखता रहता है, जैसे उस पानी की जहां से फ्लो हो रहा था, जैसे मुझे फटाक से पकड़ लिया। ये है स्मार्ट वर्क, ठीक है। कभी आपने बाज को देखा है, देखा होगा ना, तो बाज को भी आप देखो, उसे सीखो। आप क्या सीखो, वो वेट करता है, जल्दबाजी नहीं करता। जब उसे अपना हंट नहीं था तो पहले वहीं रुककर ऐसे फोल्ड करके अपनी बॉडी को देखता है, वॉच करता है कि हाँ मैं ऐसे पकड़ लूंगा नहीं पकड़ लूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करता रहता है। तो जैसे ही उसे लगा कि अब ठीक है, फटाक से पट्टा मारो, लेके उड़ गया। यह है स्मार्ट वर्क। टू बी स्मार्ट, डोंट टू बी द हार्ड वर्क। आई होप सो आपको बात समझ में आई होगी। टू बी प्योर, टू बी लॉयल फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अपने लिए लॉयल रहिए, किसी और के लिए रहें ना नहीं, मैटर नहीं करता। जमाना खुद को जवाब देने का है। कल को जब कुछ होगा या आप लोगों के फ्रेंड सेटल हो जाएंगे, देन तुम उन्हें क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? किसी दूसरे का एग्जाम्पल देना चाहोगे क्या? आई डोंट थिंक सो किसी दूसरे का एग्जाम्पल देंगे। हमने, तेरे पापा ने, तेरी माँ ने, तेरे घर वालों ने ऐसा किया,
इसीलिए पढ़ना जरूरी है बच्चों। आज के जमाने में कंपटीशन का दौर है, हर जगह कोई बिजनेस वगैरह भी नॉर्मली नहीं चलता। एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ दिस वर्ल्ड। आई होप सो। मेरी बात आप लोग समझे, उसे फॉलो करें। थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक।